आज का हम लोग का जो कहानी है वो ढेकी सांप। ढेकी शब्द से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे। आप लोग बताना चाहेंगे कि ढेकी शब्द का प्रयोग गांव घर में पहले जो धान की जो खेती अभी भी हो रही, पहले भी होती थी, लेकिन जब मशीन नहीं था उस समय धान को जो चावल में चावल धान को चावल निकालने की जो प्रक्रिया था, एक लकड़ी का बड़ा होता था, करीब करीब 6-7 फीट के आसपास। उसमें एक गड्ढा होता था, उसमें जो होता ढेकी कूट करके चावल निकाला जाता था। उसके पहले भी कुछ प्रक्रियाएं की जाती है, धान को सिझाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसको जो ढेकी सामने ला करके उसको कूट माने पेड़ से, है ना, उसको मार लगा जोर लगाते थे, तो वहां जाकर के वो उठता था और गिरता था, उठता था और गिरता था। उसको बोलते हैं ढेकी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए बता रहे हैं, और जो देखे होंगे जाने होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ढेकी मतलब समझ रहे हैं। तो ढेकी सांप, सांप मतलब तो समझ रहे सांप ही है। अब ढेकी सांप कहते थे पहले अजगर को। कुड़माली भाषा में अजगर सांप को ही ढेकी सांप कहा जाता था, क्योंकि उसका नाम से परिचित लोग थे नहीं, तो उसी को बोलते थे ढेकी सांप। मैंने एकदम बड़ा मोटा होता था। अजगर तो समझ रहे हैं, बहुत बड़ा मोटा हो सकता है। तो इसी कहानी को एक आधार लेकर के ये लेखक जो है, राइटर सुनील महतो ने लिखा है। हालांकि इस जो ढेकी सांप कहानी है सातुल किताब से ली गई है, इसके लेखक हैं सुनील महतो। तो इसका पात्र जो है, शुरुआत होती है, लछुआ निखाक बाड़ी हेटाई रोहेक दोमे झांपड़ा एकटा बोड़ गाछ। लछुआ एक आदमी का नाम है, बच्चा का। तो हर बाड़ी हेटाई माने घर के पीछे क्या है, एक दोमे झापड़ा, बरगद का पेड़ का जो रेशा सब होता है, जिसको कुड़माली भाषा में बोलते हैं रो, रेशा को कुड़माली में बोलते हैं रो। तो झापड़ा मतलब उसका रेशा सब जो है, जड़ सब जो है, जो डाली में निकलता है, वो चारों तरफ पूरा फैला हुआ है, तो उसको झापड़ा बोला गया है। एक बोड़ गाछ माने बरगद का पेड़। तो बरगद के पेड़ में जो रेशे होते हैं, उसके चलते वो काफी जो होता है उसका तना मजबूत स्थिति में रहता है। कोतेक दिन ले रहे क्यों नहीं कोहे परतेला, कितना दिन से है ये कोई नहीं बोल सकता था। बूढ़ा पुरखा निखा मेहनाए तेला, मेहनाना मतलब बातचीत करते थे, एक दूसरे से बातचीत करना, कोई भी कहानी कोई भी बातों को उसको बोलते हैं मेहनाना। तो बूढ़ा पुरखा निखा मेहनाए तेला हमरा एक डोंग ले इसने देखो यो। कल के कहानी में भी एक डंग का बात हुआ था, आज की कहानी में भी एक डोंग एक और बात हे रोला है। तो एक डोंग माने क्या, छोटो बचपन, जब से बुद्धि नहीं हुआ है उस समय को बोला जाता है एक डोंग। तो बूढ़ा पुरखा निखा माने बाप आजालो क्या करते थे, बातचीत करते थे कि हम लोग जब छोटे थे, बचपन थे, उसी समय से उस पेड़ को हम लोग ऐसे ही देखते थे जैसा अभी है। बिघाटेक जाएगा, देखिए जटिल वर्ड, बिघाटेक मतलब एक बीघा, एक बीघा इजगल टू 33 डिसमिल, 33 डिसमिल को बोला जाता है एक बीघा। तो बिघाटेक जाएगा डायर डायर रोए डायर ले रो शिकड़ लेखे झोपड़ी खून माटी गाड़ाय घेरंदा हे गेरे इन पास्ट, भूतकाल की बात कही जा रही है। मतलब कि ये जो पेड़ था बरगद का, इसका जो रो सब है, जड़ सब है जो निकलता है टहनी में, वो मिल करके जो है लगभग 33 डिसमिल के ऐसा क्षेत्र को वो जो है कि समेट कर रखा था। और घेरंदा, जिस तरह से बाउंड्री बनाना क्या होता है कि घेरंदा बनाना, तो बाउंड्री वॉल जिस तरह होता है उस तरह से वो अपने तना को जो है घेर के रखा था। सिकोड़ मतलब जोड़, गोमाय तलेक नहीं मतलब उसका तना कहाँ है, उठाओ नहीं बुझाई तलेक जे कॉन्टिन करा कर गैस तक फेंटा आहे, मूल कहाँ है ये भी पता नहीं चलता था, इतना बड़ा वो फैल गया था। हे गिरे मतलब हो गया था। हेरटा कौन दिगेले, गोमाय तलेक नहीं, कौन दिगेले, उसका जो मूल है, तना है, चारों तरफ में से किसी तरफ से दिखाई देता नहीं था लोगों को। ढेर पाक पाकुड़ बोनी कोआ बोक ढेबचू सामकाहाल टेओ राजा राजा गुई बोनी कुइली राजदीन केरादरा
तला, चरा दराय तला कि ना कोई उस बरगद के पेड़ में क्या होता था कि ढेर पाक पाकुर, बहुत से पक्षियां, बनी मतलब चिड़िया, यानी जिसके कथी मोइना मैना, कोवा, बोक, ढेपचू छोटा पक्षी होता है, सामकाल ये भी एक पक्षी होता है, नाम है सामकाल, टेव ये भी एक पक्षी है, राजा गुही बनी, गुही बनी मतलब सांची मैना, जिसको बोलते हैं सांची मैना, चरखा रंग की होती है, कोयली बोलते हैं कोयल को, रात दिन चेरा बराई तला मतलब रात और दिन लोग कलरव करते थे, कौन ना पक्षी सब, बहुत प्रजाति के पक्षियां उस बरगद के पेड़ में रहते थे और चहचहाते रहते थे। रोपा मासे खांधा खोंधा बनाए डीम पड़े तला छवा फिड़कावे चलथीन दोचक, मतलब आमिलिया बहुत सारे, रपा महीना मतलब अभी जैसे चल रहा है इसको बोलते हैं रपा महीना, आषाढ़ श्रावण महीना के दिनों में ये पक्षी क्या करते थे, खोंधा मतलब घोंसला, घोंसला बना करके डिम मतलब अंडा देते थे, और छुआ फिड़कावे चलथीन मतलब फोड़ता था, मतलब अंडा को जैसे ही फोड़ दिया तो बच्चा निकल गया, तो छुआ फिड़कावे चलथीन मतलब बच्चा बनाते थे, दचक मतलब बहुत सारे अन्न खाए तो मैं चौमाते थे, पाक पाखुड़े नित परब गाछे, नित परब गाछे मतलब इतना रोहे हला इतना थे कि जिस तरह से मेला में लोगों का जुम्मा जो लगता है उस तरह से पक्षियों का उस पेड़ में जुम्मा लगता था, और रोज मेला जैसा दृश्य उन लोग का बनता था। तो ओहे बूढ़ा बोरटा केरे रेवे एक धेरिया आहंग कारिया ढोढ़रे रोहितलक एकटा बेड़े डागर ढेकी साप 25-30 हाथ झाल और एक आंकुआड़, उसी बरगद के पेड़ में क्या कह रहा है, बोड़ टाकरे रोवे, रोवे मतलब रेशा के एक धेरिया माने एंधारिया मतलब एक किनारे में एक छोर में, हाहंग गारकिया ने हाहंग गौरकारिया मतलब बहुत बड़ा क्या था, ढोढ़ोरे मतलब गुफा, बिल, ढोढ़ोरे मतलब गुफा, मतलब उसी बरगद के पेड़ के जो रेवेंस था उसके एक तरफ गुफा जैसा बन गया था घुसने के लिए, उसी में वो रहता था कौन, ढेकी सांप। इसकी आकार क्या है ना, 25-30 हाथ झाल मतलब लंबा, 25 से 30 हाथ इसकी लंबाई थी, और एक आकार मतलब हाथ को जिस तरह ऐसे करके जो किसी को पकड़ते हैं उसको बोलते हैं एक आकार, एक आकार इस तरह करके, उतना उसका था क्या, शरीर का माने मोटाई था उस ढेकी सांप का। सांपटा दिने खेने बढ़े चला, रोज नहीं कभी कभार निकलता था, शेर भूये समतल भूमि पर धौसाले चोले तेल भालुक डूंगरी टाट बाटे मुंह कोई, एक छोटा डूंगरी था, पहाड़ था जिसका नाम था क्या, भालुक डूंगरी, तो उस डूंगरी की ओर निकलकर माने पहाड़ जो है बरगद के पेड़ के उस ढोहर मतलब गुफा से, एक तरह का गुफा कह सकते हैं, से निकल करके वो सीधे समतल भूमि से होते हुए कहा जाता था, घोसाई के मतलब किधरों तक था कि नहीं, सीधे एकदम सरकते हुए जाता था, कहा ना, भालुक डूंगरी बाटे मुकरी के, माना भालू नाम का एक डूंगरी था उसी की तरफ अपना सिर करके वो जाता था। दू लोग कोरी के 7-8 लोग ताड़ा जाति के पीठे लदकोलो गुजार नाई सांपटा रोसे रोसे आगुए। देखिए ताड़ा मतलब होता मोटा डांग लाठी, बड़का मोटा वाला, उसमें अगर 2-2 आदमी करके दोनों तरफ, एक लाठी में अगर दो तरफ 2 आदमी बैठ जाएगा, इस तरह करके अगर 7-8 लाठी भी यानी अगर बढ़ जाता था 7-8 आदमी तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जाति के पीठे
पीठ में उसको अगर बैठ भी जाता था लाठी के साथ तो भी गुजार नाई उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सांपटा रसे रसे धीरे धीरे आगुआ चला, आगे की ओर बढ़ते जाता, इतना बड़ा था। लछुआ बापे कोहितिल, लछुआ के पिताजी बोलते थे, उटा सांप नोहे रे देवता है के, वो सांप नहीं है, कौन है? देवता है। ढेर दिन ले ओहे मैंने को आहे मैंने कबो काकरो क्षति नहीं करेगी, बहुत दिन से है लेकिन कभी भी किसी का कोई क्षति नहीं किया है। ओतेक बन बदाड़ गाछपाला भालुक डुंगरी टाक ओतेक झूड़ झाप केथी केथी सिराई खुने एखन केरिया पाखन गिला खिचड़ी आहत। देखिए क्या कह रहा, ये अपने बच्चा को यानी कि लछुआ का पिताजी लछुआ को बता रहा है ये जो सांप है वो सांप नहीं देवता था, कभी भी किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाया है। अब कहानी का थोड़ा मोड चेंज हो रही है, भालुक डूंगरी की बात हो रही है कि बोन बदर गाछपाला भालुक डूंगरी दुमने रहे प्रत्येक झूठ झाड़ रहे, बहुत सारा झाड़ी वगैरह था। केथी सिराई खून, किससे किससे खत्म कर दिया। एखन केरिया पाखन गिला खिचड़ी आवत, अभी जो है वर्तमान में काला रंग का जो पत्थर है वो केवल दिख रहा है। खिचड़ी रहा मतलब जैसे दांत किसी का दिखता है और आदमी सो जाता है तो वो लगता है खिचड़ी के घुमाई गला है, मतलब केवल अभी गाछ माने पेड़ पौधे न दिख कर केवल चट्टानी दिखाई पड़ रहा। कहा ना भालुक डूंगरी में। ओतेक झापड़ा बूढ़ा बोड़ गाछ टाको खेड़े कोने जे पहिल टंगाई चोटावलाक, उतना बड़ा बरगद का पेड़ जिसकी चर्चा अभी हुई उसको भी किसी ने नीचे से काट करके खत्म कर दिया। लछुआ गोमेक नेखेक, गोमेक नेखेक मतलब इसको जो है कि दिखने का नहीं है, अब तो देख नहीं पा रहा क्योंकि बरगद है ही नहीं पेड़। एखोन आर गाछटाक चोन्हा मुदा पावा भात, चोन्हा मुदा मतलब चिन्हा पहचान मिलना अभी क्या है पेड़ का मुश्किल हो गया, नहीं मिल पा रहा है अभी पेड़ का जो है कि वो पहचान नहीं है। प्रत्येक पांच पाकुर बोनी कोआ कौन कोने जे गेला, किधर जो कौन चले गए ये भी अभी जो है खोजना मुश्किल हो जा रहा। और जोन ढेकी सांपटा दिने खोने बढ़े चला वो कहा जे पड़ा है केव नहीं देखती। ये जो ढेकी सांप था अब ये किधर जो गया है इसको भी किसी को मालूम नहीं है। काहे मालूम नहीं है? क्योंकि पेड़े नहीं है, उसका जो रहने का जो जगह है वही जब नहीं है तो फिर स्वाभाविक बात है कि अब कहाँ रहेगा, नहीं रह सकता है। तो ऐसा ही हुआ है आज बोनी पांच पाकुड़ जोते गिलाने रहे हला और उला एखन केव नाई, सांपटा एखन नाई, जखन गाछटा नाई तखन केव नाई, कहाँ जे गेला कोनो पता नाई। एं कहे जे लछुआ के, लछुआ जखन एंग डोंग रहे उखने उ निदमुतवा चमकी उठी। अच्छा एक लाइन छोटा ना, और हाँ और जोन ढेकी सांपटा दिने खोने बड़े चला वो कहाँ जो पड़ाला है केहू नहीं देखती, कोई नहीं देखता। लछुआ जखन एक डोंग रहे उखने उ निदमुतवा चमकी उठी भगुआई तेल, भकुआई तेल। देखिए लछुआ जब छोटा था बच्चा था तो समय चमक के उठता था, निदमुतवा मतलब आध घूम अर्ध निद्रा में जब उठता था तो वो भकुआ तलाक मैंने बोलता था। जैसे बच्चा क्या होता है दिन में जो कहानियां सुनता है तो रात में भी देखता है सपना में, फिर सपने में ही बोलता है, वो सब कहानी को रिपीट करने लगता है। तो नींदवा जब कभी कभार रात में जग जाता था ये लछुआ तो वो नींद के मैंने घेर में ही नींदमुतवा मतलब आध घूम में किना करे तलाक ना भकुआ तलाक मैंने बोके तलाक वो माने और बापे कोई चले किना हेलो बेटा, उसके पिताजी बोलते क्या हुआ रे, लछुआ ओहे सटोरे कोई तले अंजादे बोलता था। ढेकी सांपटा के स्वप्नाले इबाफ, ढेकी का जो सांप आप जो बताते हैं वही हम सपना में पाए। और बापे कोई चले सांप न है रे लछुआ देवता है क्या, कि वो सांप नहीं है देवता है, समझा रहा है कि वो सांप मत समझो वो देवता है। झोरिया धानबाद मारापुरी कतरा से चिमनी गिली मुंह दिगेले धुआं बहरा है दिन रात। अलग कहानी का मोड़ कि झरिया धानबाद माराफरी
ये सब जगह का नाम है। कतरास धनबाद बोकारो का एरिया का नाम है ये सब। चिमनी गिली, जो चिमनी जो बना है कल कारखाने में लोहा को पिघलाने के लिए, गलाने के लिए, उन चिमनियों की बात हो रही है कि उलाय धुआं बढ़ाले दिन रात दिन जो है कि धुआं निकलते रहता है। इंद्रिया रहते गोनगोनिया आगे दोके लाल देखा है उत्तर। स्वाभाविक बात है, जहां कल कारखाने स्थापित होते हैं वहां पर जो चिमनियां जो जलती है, उसका जो प्रकाश है उसे आसमान को लोग लाल कर देता है। आभास होता है लाल जैसा, जैसे सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय जिस तरह से आसमान का रंग दिखता है, वैसे ही रात में जहां चिमनियां हैं, बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, उसका प्रकाश से वैसी दृश्य दिखाई देता है, जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। तो लाल दिखा चले उत्तोधट्या मतलब उत्तर तरफ, जहां इन लोग का घर है उसके उत्तर तरफ ऐसा दिखता था। खेरिस सापेक छतोर लखे मोचड़ाए धुआं बह रहा है। खेरिस सांप मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खेरिस सांप को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोबरा। कबरा बोलते हैं। तो वो कबरा जो है, उस कबरा छतर मतलब ये जो होता है उसका फेना, उसको बोलते हैं छतर, हमारे भाषा उसको बोलते हैं छतर। तो खोरिस सांप एक छतर लेखे मोचमोचड़ा धुआं बह रहा है शतक्षण। जिस तरह से माने कोबरा सांप खड़ा होकर के ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहता है, उस तरह जो धुआं है चिमनियों का वो निकल रहा है छतर जैसा, मैंने इस तरह करके धुआं से ऊपर तरफ उठ रही है। मतलब कोबरा सांप का जिस तरह खड़ा होकर के डोलता है, उसी तरह से चिमनियों की जो धुआं है सांप जैसा निकल करके ऊपर तरफ उठ रही है। ये सब मैंने लछुआ के पिताजी लछुआ के सामने कह रहे हैं। तो लछुआ बापे एक पोहर रहते हैं, वह चिमनी गिलिन कर भलाई के कोहले एक पोहर रहते हैं, मतलब 10 बजे के आसपास। क्या कहा? चिमनी को दिखा रहा लछुआ को और बता रहा है, क्या बता रहा है? भलाई के पोहर एक मैंने कहे थे ढेकी सांप के स्वप्नाई के तो रोजे चमकिस रे लछुआ ओहे बाटे भाली ही प्रत्येक खोरिस सापेक छतर धरला। लछुआ के पिताजी लछुआ को बोल रहे हैं कि अरे तुम तो ढेकी सांप को देख करके तुम जो है कि चमक रहा था, इधर देखो कितना खरीस सांप छत्तर बना करके मतलब फेना पकड़ करके है, देखो इधर। मतलब वही धुआं को दिया जा रहा है, चिमनियों के जो धुआं है उसको दिखाया जा रहा है। तो है बटा भालीन कोते खोरिस सांप छतर धरलाहात, कितना जो फेना पकड़ करके हैं। बसाते केसन डोलहत हवा से, बसात मैंने हवा से कैसे डोल रहे हैं। ओनावे केसन फुफुआहत, सुनो किस तरह से आवाज आ रहा है। चिमनी जब चलता है तो उसका एक साउंड आता है, तो उसको सांप के फुफुआने से तुलना किया गया है। देखिए केसन सांप गिला फुफुआहत ने किस तरह साउंड दे रहे हैं। नोले मतलब देखो, नलना मतलब भी देखना, एकांत रूप से देखना को बोलते हैं नले, नोली ही देखी। और आक निकासे कोतेक बीस, उन लोग का जो निश्वास है जो छोड़ रहा है, कितना विष लोग छोड़ रहा है। कौन? चिमनिया। उतना विष शोभे हमरा के जिरावे हेती रे लछुआ, नितोर हमरा केवल बाँचब नी। अगर इनका ये विष को अगर हम लोग समाधान नहीं कर पाए, जिरावे हेती मतलब खाना खाने के बाद उसको पचाने की जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं जिरावे हेती, जिराना होगा, मैंने उसको समाप्त करना होगा। तो यह जो सांप कोबरा का नियर जो धुआं बह रहा है चिमनी कर, इटा के हमरा कोनो कोनो समाधान करलाई हेते, और नहीं तो हमरा किना करब कोई नहीं बचब, हम लोग कोई नहीं बचेंगे, सब मर जाएंगे। मोरी सिराब चिमटी डुल, जसन चिमटी केसन मोरी सिराब
ना जोखने वर्षा आवे तखन ओकरा ढोंढोर ले, मतलब दिल से निकलते हैं, पंख निकल जाता है, उड़ते हैं, थोड़ा देर में मर जाते हैं। यानी अंत तक सवेरे तक देखिएगा सारी चिट्टियां मर जाती है। उस तरह से हम लोग भी चिट्टी जैसा मर जाएंगे, कोई बचेंगे नहीं। शास्त्रे आहेक समुद्र मंथने खोने हेल घेटे उठोरे बीस आर अमृत दियो। शास्त्र में है कि समुद्र मंथन के समय हेल घेटे मतलब मंथन करने के क्रम में दो चीज निकला था। क्या क्या? विष और अमृत। ऐसे तो बहुत सारा चीज निकला था, लेकिन यहाँ दोनों की बात की जा रही है। किसका? विष का और अमृत का। असुर निखा धोलर रथ सांपे को और मुर बटे, और देवता निखा पूछ बटे। अपने बच्चा को समझा रहा है कि समुद्र मंथन के क्रम में जो सांप का जो सिर है उसके तरफ राक्षस सब पकड़े थे और पूंछ तरफ पकड़े थे देवता लोग। असुर तो निही पावला अमृत भागे मैंने अत्यक विष पोड़ी सिराने ई पृथ्वीटा इटा के हेते किना। अमृत तो राक्षसों को नहीं मिला, लेकिन वो जो विष निकला उसको किसी ने नहीं लिया। अब वो घूमने जब लगा तो पूरा पृथ्वी तक किना हाथे ना पूरी के सिरा जाते इटक किना हाथे शिवे सबे विष्टा ढोकल हेल नीलकंठ। जब इस तरह का दृश्य जब सामने आने लगा कि पूरी पृथ्वी जलने लगी, तो शिव ने उस विष को उठा करके धारण कर लिए और उनका नाम हो गया क्या? नीलकंठ। हमरा क्यों ओहे कामटा करे है थी, हम लोग को भी ये विष पीना होगा, नहीं तो सभी मोरी सिराता, नहीं तो सभी मर के खत्म हो जाएंगे। शास्त्र की बातों का तुलना इसलिए किया गया है कि शास्त्र में इसका समाधान निकाल लिया गया देवताओं के द्वारा, लेकिन हमारा जो समाधान है ये हम ही लोग करना पड़ेगा, और नहीं तो सभी लोग मर के खत्म हो जाएंगे। अमृत खाए के तो देवता निखा रोहला अमर है ही। अमृत पी करके तो देवता लोग अमर हो जाते हैं, हो गए। हमारा कर्म की ना, अब हम लोग क्या करेंगे? देवता लोग तो अमर हो गए, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे? रोसे रोसे सोबे सिराते रे लचुआ भूए तोड़ ले। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। कहां से? भूमि का ऊपरी हिस्सा में तो खत्म होगा ही पेड़ पौधा, लेकिन भूमि तोड़ ले मतलब जमीन के नीचे से भी सारा चीज खत्म हो जाएगा। इसी को बोला गया है कि सिराते करे लचुआ भूए तोड़ ले, नीचे से खत्म हो जाएगा। कोयला लोहा तांबा सोना रूपा हीरा मोनी शोभे उटकी इचरी कारखाना बनाए बनाए ओखरा शोभे भागावता और हमरा के ई मुलुकटाय हेतेक निरंधरण मारी भय। क्या करें कि ये जो खोदने वाले लोग हैं बाहर से आए हैं, हमारे यहाँ से नहीं है, हमारे इस क्षेत्र के नहीं है। ओखरा अपन दरकार के अनुजाय कोयला है वो, लोहा है वो, तांबा है वो, सोना है वो, हीरा है वो, मोनी है वो, जब तक जिसका उटकी इंद्री, उटकी मतलब जैसे किसी चीज को जब लकड़ी वगैरह से जब उठा जाता है तो उसको बोलते हैं उटका, मतलब खोद करके। इंद्री मतलब निखार करके, खोद खोद के कह सकते हैं इसका मीनिंग। ओखरा किना कोत्ता ना कारखाना बनाए बनाए, कारखाने बना बना करके शोभे भागावता लेकर चले जाएंगे। हमरा ई मुलुक के हेतिक निरण, हम लोग का इस क्षेत्र में निरण, निरण का मतलब होता है जब वर्षा नहीं होती है उसको बोलते हैं निरण। तो निरण ही मतलब यहाँ कोनो आवाज धोरण, वर्षा भी नहीं होगा, आवाज भी नहीं होगी, खेती भी नहीं होगी। और किना तक मारी भय तक मतलब हम लोग मरेंगे। आज ये कल वो परसों खाना पीना नहीं मिलेगा, जमीन में अगर पानी नहीं मिलेगा, ऊपर से वर्षा नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो स्वाभाविक बात है कि लोगों में बीमारियां का प्रकोप पड़ेगा और धीरे धीरे सभी लोग मर जाएंगे। ये सब चर्चाएं जो है कि लछुआ के सामने उसके पिताजी कर रहे हैं। ई भूईटा लेखे लखे लखे मोरा भूई है जाते करे लछुआ। ये जो जमीन है धीरे धीरे मतलब अचानक नहीं, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मोरा भूई हो जाएगा, मतलब यहाँ कोई भी लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे।
ओहे बाटे भाले केसोन सापेक छतर केसोन सापेक विष। देखो उधर कैसे सांप का जो है कि फेना पड़ा निकल रहा है और किस तरह उसका विष का प्रकोप फैल रहा है। मतलब चिमनियों का धुआं और चिमनी का जो धुआं किस तरह से हिल डुल रहा है, उसका प्रकोप जो है पूरा आसपास में कैसे फैल रहा है। ओहे सांपे एक दिन देखबे गोटा मुलुक के गिली खाए देवती। वही जो सांप यानी चिमनी का जो धुआं निकल रहा है वो पूरे संसार को एक दिन जो है नष्ट कर डालेंगे। गिली खा जाते मतलब डोंकी के खा जाते। लछुआई हाफ फाड़ी के देखी राखो रहे ओकर बापे को। इतना सारा जब बात उसके पिताजी बोल रहे हैं तो लछुआ क्या कर उसका पिताजी खाली मुंह को ताक रहा है, क्या क्या हमसे कह रहा है। बापे तो ऐसा कोबो नहीं कोई झोरिया धनबाद एक चिमनी भाटा लाले लाल आज लेखे आंख दियोटा एंधरिया हूं एसन दाप दपाई आगू कोबो तो नहीं गोमी पावी। करा इतना दिन पिताजी के सामने रहे लेकिन कभी तो इस तरह का बात नहीं बोला। ना झरिया का बात बोला, ना धनबाद का बात बोला, ना चिमनी भाटा का बात बोला, ना लाल का बात बोला, ना आग का बात बोला, ना एंधरिया का बात किया, अंधेरा का बात किया, ना दप दपाई। जब कोयला या लकड़ी जब पूरा जब उसका आग हो जाता है उसको बोलते हैं दपदपा। मतलब आप कुछ भी डालोगे तो वो तुरंत जला देगा। तो दपदपा मतलब होता है अत्यधिक आग का होना। तो एसोन दपदपा एक आगू को वो तो नहीं गोमी पावे। कभी तो इस तरह का देख नहीं पाया होगा। अगर देख पाया होता तो जरूर हमसे बोलता। आज ही क्यों देख पाया, ये लछुआ का मन में आने लगा कि आज ही अचानक पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। काहे बापे इतने राग इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए एक डोंग लछुआए ओखन इटा दांजे नहीं पारला। वो छोटा था, बचपना था इसीलिए वो इसको समझ नहीं सका। दांजे मतलब समझ नहीं सका, पहचान नहीं कर पाया। लछुआ के जन्म देखुन ओकरमाई मोरलाई। लछुआ जो था, लछुआ की माँ जो है उसको जन्म देने के बाद ही मर गई थी। बापे ओके धोई पोछी चौराहा दुलारे बढ़ावला है। पिताजी ने उसको जो है नहान स्नान करा करके जब जैसा जरूरत पड़ा उसके हिसाब से उसको दुलार प्यार दे करके बड़ा किए। जोखन जटा हेठी ठेठी तोखने उटा मुहावला है। हेठी ठेठी एक वर्ड है डिफिकल्ट। जब तक हेठी माने जिद मांग, जब जिसका वो डिमांड करता था उसको कुमारी बोलते हैं हेठी ठेठी मांग करना। तो जोखन जेटा हेठी ठेठी तोखने उटा मुहावला है, उसको वो उसको माने मुहाल है मतलब ला दिए हैं। कंधियाई के लेगोला है परब डाड़, कंधे में करके कहां लेकर गया है, मेला वगैरह घुमाने के लिए। मिठाई जिलपी भाबरा फिरफिरी जे खोजोला है कि निदला है। मेला में जो मिलता है लड्डू भाबरा मतलब समझ रहे हैं, जिलेबी मतलब समझ रहे हैं, फिरफिरी बोलते हैं जो फूंक करके बजाते हैं जिसको हम लोग लेफ्री लोग यूज करता है। एक तरह का छोटा बांसी जो फुटबॉल के मैदान में लेफ्री लोग यूज करता है उसको कहते हैं फिरफिरी। ये खोजोला है जो जब मांगा मेला में भी वो भी उसने खरीद दिया। मनटा टुए गोसो देख ले और बाप घामी सिराइतेल किना करम किनानी। गोसो एक वर्ड है मतलब आसान। थोड़ा सा अगर बीमारी का लक्षण या शरीर में जब स्फूर्ति की कमी देखता था तो उसके पिताजी जो हैं काफी चिंता करते थे कि अब क्या करेंगे क्या नहीं, कहाँ इसको ले जाएंगे, क्या कहाँ ठीक कराएंगे। मतलब थोड़ा सा भी शरीर में अगर असुविधा इसको लगता था महसूस होता था उसके पिताजी काफी परेशान होते थे और क्या करेंगे क्या नहीं इस तरह का सोचा करते थे। ए बापेक जे एतेक राग आहे लछुआएं आगू नहीं जाने हैं। लछुआ को कभी ये आभास नहीं हुआ था कि पिताजी का इतना गुस्सा है। मतलब गुस्सेले साउंड में, गुस्सेले आवाज में ये जो चिमनियों की कथा, ये जो कारखानों की कथा उन्होंने कहा, इससे बच्चा प्रभावित हो गया क्या कि मेरे पिताजी का बहुत गुस्सा है। एहे तो गेलिसोने मोरल लछुआ बाप
गंभीर मोरल, लछुआ का बाप गंभीर महतो, ख्याल रखिएगा। लछुआ के पिताजी का नाम क्या था ना, गंभीर महतो। यह तो ई गेली सोने, यही तो ये पार हुआ वर्ष में लछुआ का बाप मरी गए, मर गया। कोने, गंभीर महतो, यानी लछुआ के पिताजी थे गंभीर महतो, वो इसी वर्ष मर गए। छुटोन महतो लछुआ के गोड़ले गुड़ तक, हालांकि गुड़ नहीं मुड़ होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, गुड़ की जगह मुड़ होगा। गोड़ले मुड़ तक नोली के कोहले, नली के मतलब देख करके, नीचे से ऊपर तक देख करके बोला, कौन, छुटोन महतो, कि गंभीर खुराक बेटा नियर तो देखाइस रे लछू, मैंने तोर लेखे भर्ती। ये कह रहा है कि गंभीर का बेटा जैसा तो तुम दिखा रहा है लछू, लेकिन तोर लेखे भर्ती उम्र ओके देखे देखे ही नहीं। मतलब गंभीर महतो को, या छुटन महतो जो कह रहा है, छुटन महतो गंभीर महतो को कह रहा है, अभी लछुआ का जितना उम्र है, छोटा हो चाहे 8 साल का हो चाहे 10 साल का, चाहे 5 साल, जो भी उम्र का है अभी वर्तमान में, कर तुम्हारे जैसे उम्र में तो उसको हम नहीं देखे थे, लेकिन वैसालु लोक के ख्याल है। वैसालु मतलब बुढ़ांती, वयस्क अवस्था का जो है मेरा ख्याल हो रहा। हाँ, फिर से बोलिए। छोटून महतो से फिर से समझे ना सर। हाँ, तो यहाँ उसके पिताजी मर जाते हैं, मर जाने के बाद कहानी का छोर चेंज हो जाता है। इधर अभी जो बच्चा खड़ा है कहाँ है, पिताजी तो मर गए, गला बोचर, मैंने 1 साल उसका मरा हुआ हो गया। उसके बाद कहानी का जो है मैं आगे छोर बढ़ रही है, छुटन महतो के सामने खड़ा हो जाता है कौन, लछुआ। तो इसके लक्षण से उसको पता हो जाता है कि ये जो है उसी का बेटा है। तो कह भी रहा है कि तोय गंभीर एक बेटा है किस मेंतु तोर रकम बयसे, मतलब आपके जैसे उम्र में, ये जो उम्र इसका हो रहा है इस उम्र में उसको हम नहीं देखें, आपके जितना उम्र अभी हो रहा है इस उम्र में हम उसको नहीं देखे हैं। मेरा जो यादस्ता हो रही है, किसका यादस्ता हो रही है ना, वैसालु मतलब बुढ़ापा के समय का उसका जो है हमको ख्याल हो रहा है कि इस तरह का आदमी हो। हाँ, इस तरह का मूव हुआ कहानी। आकुआड़े कुलाई तलाक नहीं होकर छाती। देखिए इसका सुना जो बात हो रही है किसका, गंभीर महतो का। छुटन कह रहा है उसके बेटा को अब यहाँ कि वो जो था इतना मोटा था कि इस तरह करके अगर आंकड़ाएंगे तो उसका छाती ठो जो है पकड़ नहीं पाते थे, इतना वो चौड़ा आदमी था। हाड़ी लेखेन मूड, सिर जो था हाड़ी घड़ा जैसा सिर था। एक पेचिया धुनोल झाबा चूल और एक टोकरी बड़ा जैसा उसका केस था माथा का। हमरा ई भेलवाडी है नाम नहीं जान ले, ओके आसपास से लोग जाने हिलती। अगर गांव के लोग भी लाइन छोटा अच्छा हाँ, सारो गाछ लेके सुरखोल्ला मानुष्टा, साल का पेड़ जैसा उसका जो है कि सीधा शरीर था। गांव ऊपरी रोहे ढांगा, गांव ऊपरी रोहे ढांगा मतलब लंबा, गांव में उसके जैसा कोई भी आदमी इतना लंबा नहीं था, इतना लंबा था वो कौन, गंभीर महतो। इसकी बातें हो रही है। हमरा ई भेलवाडी यानी गंभीर महतो का गांव का नाम क्या, भेलवाडी। लछुआ के गांव का नाम क्या ना, भेलवाडी। तो हमरा ई भेलवाडी है नाम नहीं जान लो, ऐसा भी बहुत सारा आदमी है कि उसका नाम नहीं जानता होगा, लेकिन ओके आसपास से लोग जाने थे, अगल बगल के लोग उसको जानते थे। लोके फजले तला गंभीर महतो गांव पहुंचे। जिस तरह से झारखंड को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, दूसरे राज्य के लोग, लेकिन अगर धोनी का नाम कह दीजिएगा तो बोले अरे धोनी के राज्य से आया है। तो इस तरह का होता है कि ख्याति था किस रूप में ना, शरीर शारीरिक दृष्टि से
ऊंचाई की दृष्टि से काफी बड़ा आदमी था, उस तरह का आदमी मैंने शायद ही मिलता है। तो उसी आदमी के नाम से वो गांव प्रचलित था, दूसरे लोग जानते थे कि अरे गंभीर महतो गांव, ऐसे करके जानता था। ये जो है भेलुआडी नहीं जानता था, लेकिन गंभीर महतो का गांव ये जानता था। तो ढेर दिन आगू लड़ायक खोने केरिया हाबसी पलटो ने तंबू टाना छाता टाणे। एक गांव का नाम है छाता टाणे, जहां पर काले रंग के जो है हाबसी पलटो ने, हाबसी मतलब जो इच्छित प्रवृत्ति के लोग होते हैं, विभिन्न तरह का इच्छा कामना पाल करके रहते हैं, उसको बोलते हैं हाबसी। पाल्टो ने मतलब सिपाही, किसका ना, अंग्रेज का। तंबू मतलब टेंट, टाना टानाव छाता टाणे, कहाँ टनाए थे ना, छाता टाण में, मतलब टेंट बना करके ये जो हाबसी जो पलटन है काला रंग के, वो लोग वहां पर रहते थे छाता टाण में। दुईटा पलटो एक दिन बुलेट खूने दुईटी डोहरिया मेहरारू के एका पाई के फेरमान करे मने मुहाला। फेसमान लिखला कहते फेरमान। तो किना जब ये जो सिपाही लोग होता था, ये लोग घूमते थे इधर उधर। ऐसे में एक घटना क्या घट रही है ना, वो लोग पलटन लोग घूमते घूमते, दो आदमी थे, रास्ता में जा रहे हैं, तो दो महिलाएं उन लोग नजर में भेटा जाती है। तो मेहरारू के एकाई पाई के, अकेले पा करके पलटो ने एक दिन बुलत खुना दुटी डरिया मेहरारू के एकाई पाई के फेसमान करे मने मुहाला, मतलब छीना झपटी करने के लिए वो लोग तैयार हो गए अकेले पा करके। गंभीर महतो देखनुते ऐसन काम। अब कहीं अगल बगल में गंभीर महतो था, वो भी देख रहा है कि इन लोग को तंग कर रहे हैं वो लोग, तो इसके रहते हुए ऐसा काम होगा, ये तो संभव नहीं है। ओखरा पलटन हाथे आहेन राइफल ते ओसन ठाणे बुता हेल रहे, उन लोग के हाथ में राइफल था, पिस्तौल था, तो वो लोग अपना मनमानी कर रहा था, क्योंकि उनका डर तो है नहीं, कोई आएगा तो सीधे मार देंगे, खत्म हो जाएगा। इसलिए इस तरह का घटना का अंजाम देने के लिए वो लोग ठाणे थे मन में। ओखरा पलटन हाथे आहेन राइफल ते ओसन ठाणे बुता हेल रहे, राइफल गिली बीचे करो तोड़ पावलानी गंभीर मातो पोटकी रोपटी गुताई रक्त उलगावलेन दियो पलटन के। नीचे में रखा हुआ था पिस्तौल सब। अब हुआ ऐसा कि सीधे जाकर के उन दोनों को पकड़ लेता है और पूरा पटका पटकी मारा मारी करने लगता है, यहां तक कि उन लोग को जो है कि मैंने रक्त मैंने खून वॉमिटिंग करवा दिया। अफ्रीका देश से हाबिस दियो, ये जो था अफ्रीका देश के दोनों सिपाही थे, ओकर डुले ऊंचो पूरो रहत, उसके जैसा ही लंबाई चौड़ाई में थे। बेंतुक खुराक सोवांगे जे कोतेक बोल उदिन गानी बुझे पारला। खुड़ा मतलब कौन कह रहा है, खुड़ा तो बूटन मातो कह रहा है। जो उसका खुड़ा शब्द का मतलब होता है चाचा को बोला जाता है खुड़ा, चाचा जेठा को बोलते हैं तुम्हारी भाषा में खुड़ा। तो कोई खुड़ा स्वांग मतलब शरीर में कोतेक जो बोल रहे से दिन करा ओह गाँव के लोग बुझेलाय पारला जे प्रत्येक शरीर बोल आए। तो ओखरा कोनो कम उच्च पुरो नहीं खेला, सिपाही गेला एक रकम रहेला, मेंतु एकर बोलक पासे ओखरा टिकेलाय नी पारला। ओहे जोखे जीव चापी पायराय के पार होते हुए पाल्टन राग कैप्टन देखला ओखरा को लड़ाईटा। उसी वक्त जीप में वो जो सिपाही था उनका जो कैप्टन था वो भी पार हो रहा था रास्ते में। वो खड़े होकर इन सब घटना को देखा आंखों से, लड़ाई तो देखला, इन लोग का लड़ाई को देखा। पेछू डकाई के 500 टका फेरी दिल रहे, सब टेक्निक होता है राज्य चलाने का। दुश्मनी मोल लेंगे तो टिकना मुश्किल है। ये लोग क्या किया,
यही शाबाशी दिया कि तुम मेरे आदमियों को मार दिया, इसलिए तुमको शाबाशी दे रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैलने का कारण रहा, सेम कंडीशन यहां हो रहा है। तुम्हारे लोगों को लगा करके हम तुम्ही को हराएंगे। तो आज इसको देखा कि बलवान है, ताकतवर है, इसको तंग करेंगे तो और लोगों को मारेगा, इसलिए उसको शाबाशी दिया, 500 रुपया लो, तुम मेरे आदमी को मार दिया, बहुत अच्छा काम किया। गंभीर खुराक, वो है गंभीर खुराक बेटा तोय, उसी गंभीर का बेटा तुम है। तो के देखी बुझा है मानुष गिला दिने दिन तू एक खाटो हेवो होत बाहोत। ये आपको देख करके, मैंने गंभीर का बेटा लछुआ को देख करके बुटन छुटन मातो कह रहा है कि अब समझ में आ रहा है कि अब धीरे धीरे लोग नाटा होते जा रहे हैं, ये पता चल रहा है। उ बछर आरो एकटा हुमदुमी उठले मानभूमि बिहार रोहित के न बंगाले समाते। मानभूम जिला पश्चिम बंगाल का, पहले था मानभूम, उसके बाद पुरुलिया, पुरुलिया से धनबाद, धनबाद से बोकारो, इस तरह का ये हुआ। उसमें बिहार राज्य में था मानभूम जिला। तो मानभूम जो था बिहार राज्य में रहने के समय ही, उसी समय एक आंदोलन उठा था कि ये मानभूम जिला बंगाल राज्य में घुस रहा, इसका परिसीमन जो होगा अब बंगाल क्षेत्र में गिना जाएगा। उस समय की घटना है। तो लोक सेवक अरुण घोषाले अरुण घोष के संगे पाई के सोता है के ढोल नगाड़ा गुड़ी के टुसुक गीत गावत गावत चलले गेला कोलकाता। देखिए, लोक सेवक मतलब एमपी, सरल भाषा में समझेंगे तो एमपी था। कौन उस समय ना? अरुण घोष, उसका संगे पाखे सोता पाके, मतलब उसके पक्ष में सहयोग पाकर के गांव घर के लोग ढोल नगाड़ा गुड़ी के मतलब पीट पीट करके, मार मार करके, बजा बजा करके क्या करने लगे ना? कहां गला टुसुक गीत गाय गाय के कोलकाता टुसुक गीत गाते हुए कलकत्ता चल गए। माना जिस तरह से रैली वगैरह होता है, लोग अपना मांग को मनवाने के लिए सरकार के पास जाते हैं, उसी तरह से कलकत्ता इन लोग किसके नेतृत्व में गए ना? अरुण घोष, उस समय वो एमपी थे, उसके नेतृत्व में लोग चले गए। सुन बिहारी भाई तोरा रायखोते लारबी डांग देखाई, राखते लारबी डांग देखाई। सुन बिहारी भाई तोरा राखते लारबी डांग देखाई, बांग्ला भाषा है। सुनो बिहारी भाइयों, तोरा रखते लारबी, तुम लोग नहीं रख सकते हो डांग दिखाए। तुम लोग जो है कि डांग देखा करके जो है इसको नहीं रख सकते हो मेरा मानभूम जिला को अपना पास। ये नारा लगाया गया था कि सुन बिहारी भाई तोरा लाखते लारबी डांग दिखाई, वो डांग दिखा के इसको रख नहीं सकते हो, हम लोग का है, हम लोग ले लेंगे, हम बिहार में रहेंगे। सॉरी, एक छूट गया कि आर देवेन महतो निखाक संगे किछु लोग के कहे लगला। देवेन महतो उस समय वो भी काफी प्रचलित नेता था पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके साथ भी कुछ लोग थे। वो लोग क्या कहने लगे कि हम बिहार में रहेंगे, कुछ लोग कहे नहीं हम लोग बिहार में अब रहेंगे। लछुआ ओतक बुझे नहीं पा रही, लछुआ छोटा बच्चा था, उतना समझ नहीं पा रहा है। बिहारे रहले किना हेते और बंगाल गेले किना जाते, बिहार में रहेंगे तो क्या होगा, बंगाल में जाएंगे तो क्या होगा, ये भी समझने का उसका क्षमता नहीं था। किसका? लछुआ का। सीमा कमीशन आई के सीमा आयोग आता है और मानभूमि टाके खाड़ी के बंगाल और बिहार भाग कर दिले। मानभूम जिला को दो भाग में बांट दिया, एक रखा बिहार की ओर, एक रखा बंगाल की ओर। लछुआ घारबाड़ीटा गोटा गिरले बंगाले। देखिए लछुआ जो है उसका आधा घर घर ठो और उसका बाड़ी बाकी जगह ठो कहां पड़ गया? बंगाल में। और खेत गोट बांध बागान सभी बिहार है।
इसके बाद जो खेत गढ़ तालाब वगैरह जो भी है खेती वगैरह सब कहाँ पड़ गया, बिहार में। मतलब लछुआ का ही ये समस्या फंस गया कि इसका दो हिस्सा में जगह बढ़ गया, एक हिस्सा घर और बाड़ी चल गया कहाँ, बंगाल के सीमा में, और खेती बाड़ी जो भी था तालाब वगैरह वन बगान जंगल वगैरह सब चल गया बिहार के हिस्सा में। तो होता क्या है कि शोभे काय कहे लगला किना हलेक, क्या हुआ, बंगाले किना और बिहार किना, ये क्या हुआ, बंगाल और बिहार क्या, आप लोग कह रहे हैं हम लोग बंगाल का है, तुम लोग कह रहे बिहार का है, ये क्या है। एक ही गांव के लोग अगर जी दो तरह का बात करेंगे कि हम लोग बंगाल में है और बिहार में है, तो ये समस्या वाली बात है। और इसका हमको लग रहा है कि एक हम लोग जिस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं बोकारो जिला में और पुरुलिया जिला लगभग सटा हुआ जिला है, तो इसका जो परिसीमन हुआ है, एक गांव पड़ता है चोरनटैन रत्नाडी, अगर पुरुलिया तरफ से कोई है तो उनको पता होगा। उसका वास्तव में ये गांव जो है कि दो सीमा में बटा हुआ है, आधा सीमा उस गांव का झारखंड में पड़ता है और आधा सीमा उसका बंगाल में पड़ता है। ये हम गांव गए हैं और देखे हैं और उसका परिसीमन को भी देखे हैं, तो वाकई में ऐसा होता है, नहीं होने के बाद नहीं है। तो आज लछुआ के साथ इस तरह का घटना घटा हमरा गिठिनो तो दही कुड़ी के कुली के एकटा साइड लगे बंगाल और एकटा साइड लगे झारखंड, घाघरा के पास दही कुड़ी। और एक एग्जाम्पल हम लोग के पास आ गया, देखिए ये दही कुड़ी एक गांव है जो हाँ बहुत जगह होगा, है ना। कहने का मतलब है कि ये सब आम घटना होता है, क्योंकि परिसीमन तो परिसीमन होता है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। तो इस तरह की घटनाएं बहुत जगह देखने को मिलती है कि आधा आपका दूसरे राज्य में, आधा आपका दूसरे राज्य में। वैसे लोग हो सके तो अगर गांव भर के लोग, पंचायत के लोग विरोध ना करें तो दोनों राज्य का लाभ लेने के लिए वो लोग तत्पर हो सकते हैं, क्योंकि एगो घर बना दिया बंगाल सीमा में, एगो घर बना दिया माने झारखंड सीमा में, झारखंड सीमा वाला घर जब दिखाएगा झारखंड तरफ दिखाएगा, उधर वाला उधर दिखाएगा, तो दोनों राज्य की फैसिलिटी वो से लोग अगर यदि पंचायत में विरोध ना करे, लोग विरोध ना करे तो ले सकते थे, लिए भी है पहले। अभी तो हालांकि लोग आपसे लड़ाई कर नहीं ले पा रहे हैं। तो लछुआ का भी घर आज ऐसा ही हो गया है, उसका घर जहां रहता है वो हो गया बंगाल में, और खेती बाड़ी बागान जो भी है वो हो गया बिहार में। तो अब लोगों का ये दिमाग में नहीं आ रहा कि अब झारखंड बिहार क्या होता है, बंगाल बिहार क्या होता है, बंगाल बिहार क्या होता है, सब लोग कुछ बुझाता ही नहीं है, क्योंकि उसके नियम जानेंगे तब ना, जानते ही नहीं कुछ। पहले एक साथ थे तो एक साथ घुमा फिरा सब कुछ करते थे, अब क्या हो रहा है, सभी लोग तो वह एकेटा महाभारत आहे नो, सबका एक ही बात है, हम लोग तो एक ही जगह ना है, क्या दिक्कत है इसमें। महाभारत आहे न मतलब हमरा तो आबे करियो, हाँ जाब एक ही जगह ताबे करियो, भारत भीतर ताबे करियो। उखने न किना सरकारे नियारो करल रहे जे बांगाले जाओक और बिहारे रहो, पुरुलिया लोके बिहारे कलकारखानाय कोयला खदाने नौकरी चाकरी पावता। उस समय सरकार ये नियम रखा था क्या कि चाहे वो बंगाल का आदमी हो चाहे बिहार का आदमी हो, अगर कोयला कारखाना में कोई काम करना चाहता है तो पुरुलिया जिला का आदमी खास करके नौकरी चाकरी उन लोग को मिलेगा, ये व्यवस्था उसमें थी। तो हम क्या बात होती है आगे, तो पावता माने आगुक नियारे रहते मेंतुक ओहे कथाटाय रहले बंगाल और बिहार खाटी के एकटा दौड़ पाचिर उठले, मेंतुक उ कथाटा रहले कोन कथाटा जे बंगाल और बिहार जेटा कहेला आलादा आलादा सेटाई हे गेले। और এটা দৌড়ো पाचिर बड़ा दीवार खड़ा हुआ, दीवार का मतलब मैंने बेंड जिसको हम लोग कहेंगे, मैंने आप उस पर जाएंगे तो आपका जांच परख होगी, उधर से कोई इधर आएगा तो जांच परख होगी, मतलब एक चेकनामा हो जाता है, लग जाता है। तो घटना क्या आगे बढ़ती है कि मेंतुक ओहे कथाटाय रहले बंगाल और बिहार खांधी के एकटा दौड़ो पाचिर उठले, दोनों का जो बीच का जो सीमन है उसमें एक दीवार खड़ा हो गया। होमगार्ड आवला, होमगार्ड के जवान आए, चेक पोस्ट हेले, जांच नमा चेक नमान लगा, पुलिस पहरा बसला, अब पुलिस वहां बैठने लगे
इस पार से जो लोग उस पर जा रहे हैं, उस पार से जो लोग इस पर आ रहे हैं, देख रेख शुरू हो गया। खुचनी लिखा, 4 बेचे आवा जावा माना। खुचनी महिला का नाम है। वो लोग जैसे चावल बेचने के लिए जाती थी, मान लीजिए बंगाल का था उस समय तो मानभूम था, वहां से आती थी इधर बेचने के लिए, इधर से उधर जाता था बेचने के लिए, लेकिन ये सब माना हो गया क्योंकि आप अपना राज्य की सीमा से बाहर वस्तु को बेचने नहीं जा सकते हैं, मना कर दिया गया। किसको? कुछ नहीं लिखा के। गोबर बिछे गले होमगार आवत इड़कोल, पेचिया गोबर देखो इचरी पाछे पेनाइन चावर आहेग नोकिना। जो महिला लोग गोबर बिछने के लिए जाती है, उन लोगों को भी वो लोग काफी गहराई से दिखता था। जो टोकरी होता था जिसमें वो लोग गोबर रखती थी, उसको भी दिखता था कि कहीं इसके नीचे चावल तो लेकर नहीं जा रही है। इतना कड़ाई हो गया। माघ फागुन अनशन हेले। अनशन मतलब इस तरह का झगड़ाझाटी चलते रहा। अनशन तो समझ रहे हैं, अनशन हेले। कुचड़ी बांधा, धान कुटा सीझा, खेखरोय उरिया हेनतेन ढेर काम रहे। माघ फागुन महीना में से बहुत सारा काम होता है। धान को मेड़ना, है ना, बीटा उसको भंडारण करना, बीटा बांधना, है ना, उसको कुटना, और फिर खेखरोय उरिया। खेखरोय माने खमहार, जो जहां पर धान का रखने का ला करके रखने का एक जगह बनाया जाता है, उसको बोलते हैं खमहार या खेरोय बोला जाता है। उसको क्या करना? उरिया मतलब साफ सफाई करना होगा। अगर उस तरह जहां जहां तहां जो चीज छितरा कर रख दोगे तो ठीक नहीं रहेगा ना। उसको उरियाना होगा, मतलब साफ सफाई करके एक जगह इकट्ठा करके रखना होगा। खुचरा बिचाली है तो उसको अलग जगह रखो, आवड़ी है तो उसको अलग जगह रखो, गोछा है तो उसको अलग जगह रखो, अगर और भी कोई चीज है तो उसको अलग जगह पर रखो। इसको बोलते हैं उरियाना, मतलब काम को समाप्त करके रखना। तो ये सब बहुत सारा काम माघ फागुन महीना में लोगों का होता था उस वक्त, अभी भी होता, लेकिन अभी पूछ माघ में ही खत्म कर देते हैं। कम खेती हो गया है सभी लोगों का। ई बोछर छुछा, छुछा मतलब फका, इस साल कुछ हुआ ही नहीं। छुछा एहे एहे उपरा उपरी 300 जुत्सिर पानी नी हेले। माने उपरा उपरी लगा लगी लगातार 3 वर्ष जो है पानी नहीं हुआ। बाद धान भादर मासे मोरी सिराले। 2 साल और भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हो रहा। मतलब बाद का जो खेती है, धान है, वो मर जाने लगे। बहिहार धान आसीन कार्तिके टेटराय खून फूटे नी परले। बाद तो मर गया। अब बहिहार जिसमें पानी हमेशा बहते रहता है, आषाढ़ महीना से लेकर के एकदम कार्तिक अगहन तक उसमें पानी थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, नीचे तरफ जाते रहता है। उस सब जगह में भी जो है पानी के अभाव में धान जो है खिल ही नहीं सका, फूट ही नहीं सका, धान फूट ही नहीं सका। तो माघ आगू बछर बिहीन बिचेक हे रहे बछर तो ताव नहीं, ये बछर ताव नहीं। पिछला साल जो है बिहीन बीज थोड़ा हुआ था, बीजा वगैरह थोड़ा सा हुआ था, लेकिन इस साल एकदम नहीं हुआ। इतना मार कर गया खेती। माघ फागुने गोरु काड़ाक मुड़ तोरे देवे कुंवार पात नहीं। माघ फागुन महीना में जो बेलों का उसमें घास नहीं मिलता है, उस समय बेलों को एकमात्र बिचाली पुआल खिला के रखा जाता है। टोकरा के आगू तोरे मुड़ तोरे मैंने खाने के लिए देने के लिए भी बिचाली नहीं है। कैसे देंगे? हुआ ही नहीं तो कहां से देंगे? तो माइलटेक दूरे, माइलटेक दूरे बसला है डागोर एकटा कारखाना सरकारे बनावला है बोकारो स्टील सिटी। माइलटेक लगभग 1600 मीटर के दूर, 1.5 किलोमीटर तो माना जाता लगभग, उसके दूरी में जहां इसका घर है उसके हिसाब से उतना दूर में एक सरकार क्या बनाया है? कारखाना लगाया है जिसका नाम है बोकारो स्टील सिटी। चिमनी धुआं उड़े एक शतक्षण गाछ पतक चेठा नेखे एकोगो। चिमनी का जो धुआं सब समय निकल रहा रात दिन, उससे पेड़ पौधों का जो है माने जो ये होता है, एक ताजगी होता है, वो खत्म है एकदम ही नहीं। मुरझागत जैसा पेड़ पौधे दिख रहे हैं। शतक्षण गाछक चेठा नेखे एकड़ो गौ, एक थोड़ा सा भी माने गाछों में जो ताजगी होता है वो नहीं है, पत्तों का रंग ढंग का नहीं है, हिल नहीं पा रहे हैं, हवा कम बह रहा है। तो पौधों का जो होना चाहिए
रंग रूप वैसा नहीं है। मकुल फर किचू नहीं। मकुल मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे आम जब फलता है तो उसके पहले जो फूल धरता है उसको बोलते हैं मकुल। आमेक मकुल, महुआक मकुल, जामेक मकुल, है ना, कोचड़ाक मकुल, ये सब जो माने फल का जो प्रारंभिक स्थिति होता है उसको बोलते हैं मकुल। तो एक दो में नहीं, ये सब एकदम फलना नहीं लगे। लछुआक बापेक मेहनानी टा मोने है। लछुआ के पिताजी जो बोलता था वो बात तो आज छूटन मातो भी बोल रहा है कि वही बात लग रहा है कि आज ख्याल हो रहा है। सापेक बीस खोरिस सापेक निकासे विषे जोरी पोड़ी बानी है जाते शोभे। ये जो सांप का जो विष है, खोरिस सांप, कबरा सांप का जो निकास, निश्वास जो है, फूकने का जो साउंड है, जोरी पोड़ी जाते, जोरी पोड़ी बानी है जाते, बानी मतलब राख हो जाएगा क्या, पूरा शोभे, सब किछु पड़ी पूरा जाते सिरा जाते बानी है जाते किच्छु बाँचते नहीं। ढेकी सांप हाथ फाड़ी के ढोकतेन शोभे के। एटाই হলে ঢেকি সাপ, চিমনিটা, চিমনিটাকে উটার হলে প্রাকৃতিক ঢেকি সাপ, যেটা বড় গাছের পাশে রয়ে যে কথাটা কহল গেলা है এখনে को ঢেকি সাপ কোনটা হেলা है না চিমনি গিলা, এগুলা এখনে को ঢেকি সাপ, এগুলা ही सबके खाई पुरावे थे। तो ढेकी सांप हा फाड़ी के ढोकतेन सबे के, ये सब वो हा करके है, सबको वो खा जाएगा। छोरा भूई है जाते गोटा मुलुकटा, पूरा पृथ्वी जो है एकदम खाली जमीन हो जाएगा। तो मेरा विचार है, हाँ मरा भूई, हाँ मरा भूई, मृत्यु भूई जिसको कहते हैं, मरा भूई हो जाएगा, मतलब वहां जीवन का पनपना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जीवन वही पनपता है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पानी गिरता है, जहाँ खेती होती है, जहाँ उष्णता कम होती है। और इस सब जगह में तो उष्ण ज्यादा होता है ना, जहां भी कल कारखाना होता है वहां गर्म ज्यादा होता है। उस गर्मी में रहना, पानी का ना मिलना, पानी न होना, खेती बाड़ी ना होना, तो निश्चित तौर पर पतन का, विनाश का कारण बन सकता है। तो यहाँ प्रकृति के साथ साथ इस कहानी में वर्तमान में जो कल कारखाने द्वारा जो दूषित घटनाएं फैल रही है, आने वाले जो संभव घटना है उसका जिक्र का ज्ञान इसमें दिया जा रहा है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि एक दिन में ये कहानी को नहीं पूरा कर सकता है, क्योंकि और 5 पेज है, इसलिए आधा आज 5 पेज बताएं। कल देखते हैं, नहीं तो फिर कल का मैसेज कर देंगे अगर क्लास होगी तो। हालांकि एक दिन विराम रहना भी जरूरी है। तो परसों जो होगा इस कहानी को आगे पूरा करेंगे।